हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज मैं एक ज्योग्राफी का इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ गई हूँ। वो कौन सा टॉपिक है? विश्व की प्रमुख जल संधियाँ। तो जो भी प्रमुख जल संधियाँ हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे और आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग शुरू से लेकर पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा ज़रूर। चलिए स्टार्ट करते हैं विश्व की प्रमुख जल संधियों के बारे में। तो अगर बात आई है जल संधि की, तो सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि जल संधि होता क्या है। तो जल संधि या फिर और क्या जान सकते हैं, जल संयोगी भी इसे बोला जाता है, जल संयोगी, या फिर और क्या बोला जाता है, जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य। और इससे प्रश्न आते ही आते हैं, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन दिखेंगे। तो अगर इसकी परिभाषा की बात कर ले, हालांकि परिभाषा पूछता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये होता क्या है। तो जल संधि जो होता है, पानी का ऐसा मार्ग को कहते हैं। इस तरह से पानी से अच्छा रहेगा क्या, जल लिखना, कि जल के ऐसे तंग मार्ग को कहा जाता है जो क्या करता है, दो बड़े जल के समूहों को जोड़ता है, जल के समूहों को जोड़ता है, या और क्या करता है, और दो स्थल खंडों को अलग करता है, दो स्थल खंडों को अलग करता है, यानी कि ये इसका मीनिंग हो गया कि आखिर जल संधि, जल संयोगी, जल डमरू मध्य होता क्या है। अब बारी बारी से जो इम्पोर्टेंट जल संधि हैं, एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, उसके बारे में जानेंगे कि उससे प्रश्न हमसे पूछ क्या लाता है। तो सबसे पहले पर जिसकी बात करेंगे कौन सी जल संधि की, तो मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि? तो मलक्का जल संधि। और ये एग्जाम में काफ़ी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। तो प्रश्न क्या पूछ लिया जाता है, अगर आपसे पूछे कि मलक्का जल संधि जो है किसको किसको जोड़ती है, काफ़ी बार पूछा भी गया है। तो ये जोड़ती है अंडमान सागर। किसको? अंडमान सागर को किससे जोड़ती है? दक्षिणी चीन सागर से। तो इस तरह से लिख लेंगे कि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, यही प्रश्न पूछा भी जाता है। और क्या प्रश्न पूछ सकता है, मलक्का जल संधि की अगर बात करें तो पूछेगा कि ये किसके किसके बीच में स्थित है। तो ये तो जोड़ती है जो हम जान गए, लेकिन ये किसके किसके बीच स्थित है, तो ध्यान रखेंगे इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच इसकी अवस्थिति है, या फिर ये इंडोनेशिया को मलेशिया से क्या करता है, अलग करता है। दोनों रूप में ध्यान रख सकते हैं, जहाँ जोड़ता है वहाँ प्लस कर देंगे, जहाँ अलग करता है वहाँ माइनस कर देंगे। दोनों रूप से आप इसको ध्यान रख सकते हैं। वहीं दूसरी जल संधि जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, कौन सा दूसरे नंबर पे जिसकी बात करेंगे, तो पाक जल संधि। पाक जल संधि। जो भी टॉपिक कराया जा रहा है काफ़ी महत्वपूर्ण कराया जा रहा है, तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। पाक जल संधि की अगर बात करें तो ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी। किसको? मन्नार की खाड़ी को जोड़ता है किससे? बंगाल की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी तथा बंगाल की खाड़ी को कौन जोड़ता है? पाक जल संधि। और काफ़ी सारे एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ है। वहीं अगर इसकी अवस्थिति की बात करें कि किसके किसके बीच, तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका एवं भारत। श्रीलंका और भारत। तो एक एक दो पॉइंट सारे जल संधि से आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरा
नंबर पे जिस जल संधि की बात करेंगे, और ये सारे इम्पोर्टेंट है, काफ़ी बार पूछे हुए हैं, सुंडा जल संधि। कौन सी जल संधि? तो सुंडा जल संधि। तो सुंडा जल संधि की अगर हम बात करें तो सुंडा जल संधि किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है जावा सागर और हिंद महासागर को। ज़्यादातर क्वेश्चन यही पूछा गया है कि किसको किसको जोड़ता है, तो जावा सागर और किसको? हिंद महासागर को। कौन जोड़ता है? तो सुंडा जल संधि। और ये किसको किसको अलग करता है, या फिर इस किसके किसके बीच स्थित है, या फिर इसकी अवस्थिति क्या है? तो हाँ, सुंडा जल संधि की अगर अवस्थिति पूछे तो ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया में। कहाँ? तो इंडोनेशिया में। वहीं बात करेंगे चौथे नंबर पे कौन से जल संधि की, तो चौथा नंबर पर जो जानेंगे सुसीमा जल संधि। कौन सी जल संधि? तो सुसीमा जल संधि। और इसी तरह का रेगुलर आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर कराया जा रहा है, तो आप लोग इस सॉल्यूशन बाय पीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक ज़रूर करेंगे। तो सुसीमा जल संधि की अगर बात करें तो ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है जापान सागर और किसको? पूर्वी चीन सागर को। पूर्वी चीन सागर को, ठीक है। और वहीं इसकी अगर अवस्थिति की बात कर ले सुसीमा जल संधि की, तो ध्यान रखिएगा जापान में। कहाँ? तो जापान में। यही 2 पॉइंट इसमें से पूछा ही जाता है। वहीं 5वें नंबर पे जिसकी बात करेंगे सुगारू जल संधि। जहाँ जहाँ एक स्टार मार्क कर रहे हैं समझिए कि वो काफ़ी कम पूछा गया। जहाँ डबल ट्रिपल स्टार मिले समझिए वो बहुत बार रिपीटेड हुआ है। तो सुगारू जल संधि की अगर बात करेंगे तो सुगारू जल संधि जो है ये किसको किसको अलग करता है या फिर किसको किसको जोड़ता है, ये ध्यान रख सकते हैं। तो सुगारू जल संधि जो है ये जापान सागर एवं किसको जोड़ता है? प्रशांत महासागर को। प्रशांत महासागर को। नोट डाउन आप लोग करते हुए चलेंगे, अपना नोट्स खुद तैयार कर लेंगे, रिवीजन करने में आसानी होगी। वहीं अगर इसकी बात करें अवस्थिति की, तो इसकी भी अवस्थिति कहाँ है? तो जापान में है। सुसीमा और सुगारू दोनों जल संधि की अवस्थिति क्या हो जाएगी? जापान हो जाएगी। और अगर पूछे ये किसको किसको अलग करता है, तो यह जल संधि यानी कि सुगारू जल संधि की अगर बात करें तो यह जल संधि जापान का, नाम सुने होंगे, होक्काइडो का होक्काइडो को, यानी कि जापान का होक्काइडो को किससे अलग करता है? तो होन्शु द्वीप से अलग करता है। और काफ़ी बार ये भी पूछा गया है कि होन्शु द्वीप है कहाँ? तो जापान में। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। तो होन्शु द्वीप से क्या कर देता है? अलग करता है। कौन? तो सुगारू जल संधि। तो ये एक पॉइंट इसमें ऐड ऑन करेंगे। अगले नंबर पे जिसकी बात करेंगे जो कि होगा हमारा 6ठा नंबर, और 6ठा नंबर पे जिसकी बात करेंगे कौन सा जल संधि? तो बॉस जल संधि। बॉस जल संधि। और शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। आपसे लास्ट में एक प्रश्न भी पूछा जाएगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है। तो बॉस जल संधि की अगर बात कर लेंगे तो ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को। किसको? तस्मान सागर एवं दक्षिणी सागर को। और अगर इसकी अवस्थिति की बात कर लेंगे तो कहाँ? तो ऑस्ट्रेलिया। हालांकि जब ये क्वेश्चन आपको आता है, जब मॉक टेस्ट हम करवाते हैं तो आपको फुल डिटेल्स डिस्कशन के साथ कराया जाता है, लेकिन अभी जो टॉपिक है उसके अकॉर्डिंग ही आपको जानकारी दी जा रही है और ये भी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है।
आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार दरोगा दीजिए, बिहार एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए या फिर बिहार शिक्षक भर्ती दीजिए, हर एग्ज़ाम में आपको ये सब ऐसा टॉपिक है कि प्रश्न ज़रूर मिलेंगे। और किसकी बात करेंगे? अगला बॉस जल संधि, उसके बाद जानेंगे कुक जल संधि। कुक जल संधि ज़्यादातर जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो सबको ध्यान रहता है, लेकिन ये सब ऐसी जल संधियाँ हैं जो सबको ध्यान नहीं रहता, तो ऐसे को ज़रूर नोट डाउन करना है। कुक जल संधि की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो अवस्थिति जो है वो कहाँ? तो न्यूजीलैंड। कहाँ? तो न्यूजीलैंड। और ये किसको किसको क्या करता है? जोड़ता है कुक जल संधि। तो ध्यान रखेंगे कि तस्मान सागर और किसको? ये दक्षिणी प्रशांत सागर को, दक्षिणी प्रशांत महासागर को क्या करता है? जोड़ता है। तो कन्फ्यूजन माइंड में क्रिएट ना हो, इसलिए आपको एक ही जगह दिया गया है कि तस्मान सागर, और जब दक्षिणी सागर पूछेगा तो बास जल संधि, लेकिन तस्मान सागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर पूछेगा तो कुक जल संधि। और ये कुक जल संधि जो है ये क्या करता है? न्यूजीलैंड का, शॉर्ट में NZ लिख देते हैं, न्यूजीलैंड के उत्तरी और दक्षिणी द्वीप को भी क्या करता है? अलग करता है। दक्षिणी द्वीप को अलग करता है कौन? तो कुक जल संधि अलग करता है। अब चलिए 8वां नंबर पे जानते हैं कि कौन सा जल संधि। तो 8वां नंबर पर जिसकी बात करेंगे टॉरेंस जल संधि। सारे चुन के आपको इम्पोर्टेंट कलेक्शन ही दिया जा रहा है ताकि आपके एग्जाम में प्रश्न यहाँ से दिखें। टॉरस जल संधि की अगर बात करेंगे तो ये किसको किसको जोड़ता है? अगर बात करें तो ये जोड़ता है अराफुरा सागर। कौन सागर? तो अराफुरा सागर को किससे जोड़ता है? पापुआ की खाड़ी से, पापुआ की खाड़ी से। ठीक है। और ये किसके किसके बीच स्थित है? या फिर अलग की बात कर ले तो ध्यान रखिएगा पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी और किसको? ऑस्ट्रेलिया को। ऑस्ट्रेलिया के बीच इसकी क्या है? अवस्थिति है। किसकी? टॉरेंस जल संधि की। और ये भी प्रश्न पूछा हुआ है। वहीं जिसकी आगे बात करेंगे 9वें नंबर पर जिस जल संधि की काफ़ी बार रिपीटेड है, बेरिंग जल संधि। कौन सी जल संधि? तो बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि काफ़ी बार पूछा गया है। क्या पूछा गया है? कि ये किसको किसको जोड़ता है या फिर किसको किसको अलग करता है, या इसकी अवस्थिति क्या है? तो ये जोड़ता है बेरिंग सागर, बेरिंग जल संधि बेरिंग सागर। और किसको? चुक्सी सागर को जोड़ता है। चुक्सी सागर को क्या करता है? जोड़ता है। और अगर वही बात करें किसको किसको अलग करता है या किसके किसके बीच स्थित है, तो अलास्का और रूस के बीच स्थित है या फिर इसको अलग करता है। और यहाँ पर एक पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं इसमें क्या, कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। कौन सी तिथि रेखा? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा लगभग जो है बेरिंग जल संधि के, बेरिंग जल संधि के क्या होता है? समानांतर होके गुजरता है, समानांतर होकर गुजरता है। तो ये एक पॉइंट यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं जो कि पूछ सकता है आपसे। प्रश्न किस तरह से पूछ सकता है? एक तो डायरेक्ट हो गया कि कौन सी जल संधि किसको जोड़ती है या फिर किसको किसको अलग करती है, या फिर इसकी स्थिति क्या है। चाहे आपसे वो डायरेक्ट वे में पूछ दे या फिर आपको मिलान करने के रूप में दे दे, स्टेटमेंट के रूप में दे दे, प्रश्न किसी भी रूप में पूछे तो आपको हर तरह से ध्यान रहेगा, तब ना आंसर कर पाइएगा। तो इसमें बस ये पॉइंट एक ऐड कर लेना है कि अगर आपसे पूछे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
किस जल संधि के समानांतर लगभग में होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि। 10वें नंबर पे जिसकी बात करेंगे वो कौन सा? हारमुज जल संधि। हारमुज जल संधि। आपको हिस्ट्री के भी कई सारे टॉपिक कराए जा चुके हैं, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न आते ही आते हैं, या फिर आप किसी भी विषय का पढ़ सकते हैं। सारे का टॉपिक वाइज आपको कराया जा रहा है। तो हारमुज जल संधि की अगर बात करें तो ये किसको किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। फारस की खाड़ी को किससे जोड़ता है? तो ओमान की खाड़ी से। हारमुज जल संधि। और ये इसकी अवस्थिति की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे ओमान और ईरान। ठीक है, 2 पॉइंट है तो इसमें आपको हर जल संधि में ध्यान रखना है। तो आप 1 से 2 बार वीडियो देख लेंगे और नोट डाउन कर लेंगे तो आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा और आपका एग्जाम में इस टॉपिक से प्रश्न नहीं छूटेगा। अगले पे जिसकी बात करेंगे 11 नंबर पर मोस्ट रिपीटेड, कौन सा जल संधि? जिब्राल्टर जल संधि। कौन सा जल संधि? तो जिब्राल्टर जल संधि। और जिब्राल्टर जल संधि की अगर बात करें कि ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर और किसको? अटलांटिक महासागर को। अटलांटिक महासागर को। ठीक है, ये जोड़ता है कौन? तो जिब्राल्टर जल संधि। अवस्थिति की अगर बात कर ले तो स्पेन और मोरक्को के बीच। चलिए आगे जिस नंबर पे जाएंगे 12वें नंबर पे, और किसके बारे में जानेंगे? तो डेविस जल संधि। डेविस जल संधि। आपको जीके जीएस के सारे विषय कवर कराए जाते हैं, चाहे वो टॉपिक वाइज हो, प्रैक्टिस सेशन वाइज हो। आप किसी भी रूप में जुड़ सकते हैं। और बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वो तो ज़रूर से ज़रूर जुड़े, उनके लिए हर सेशन करवाया जा रहा है। तो सॉल्यूशन बाय पीजे को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे। डेविस जल संधि की अगर बात कर लें तो ये किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है बेफिन की खाड़ी। किसकी खाड़ी? तो बेफिन की खाड़ी। और किसको? बेफिन को खाड़ी को जोड़ता है अटलांटिक महासागर से। अटलांटिक महासागर से। और इसकी अवस्थिति की बात करें तो ध्यान रखेंगे ग्रीनलैंड और कनाडा के बीच। ठीक है, और अगर इसमें एक पॉइंट और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं कि जो डेविस जल संधि है ये विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। कौन सी? तो डेविस जल संधि चौड़ी जल संधि है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेविस की बात हो गई तो आपको माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसलिए एक ही जगह बता देते हैं, डोवर जल संधि। डेविस और डोवर। तो डेविस तो जान ही गए। अगर डोवर जल संधि हमसे पूछ ले कि ये किसको किसको जोड़ता है, तो ये जोड़ता है इंग्लिश चैनल और किसको? उत्तरी सागर को। उत्तरी सागर को कौन जोड़ता है? डोवर जल संधि। और इसकी अवस्थिति की अगर बात कर ले तो ध्यान रखेंगे इंग्लैंड और फ्रांस। आगे जिसकी बात करेंगे 14वें नंबर पर आ गए हैं। 14वें जल संधि आपको चुन के कलेक्शन दिया जा रहा है और कौन इम्पोर्टेंट है ज़्यादा ये भी आपको बताया जा रहा है। तो आप लोग बस सपोर्ट करें और मेरे पास जितनी भी सुविधा है उसके अकॉर्डिंग हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक कलेक्शन दे रहे हैं। तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं और आप अपनी तैयारी सुनिश्चित कर सकते हैं। अगले पे जिसकी बात करेंगे जो काफ़ी बार रिपीटेड है एग्ज़ाम में,
बाबा अल मडेव, बाबा अल मडेव, ठीक है। बाबा अल मडेव की अगर बात करें तो ये किसको किसको जोड़ती है? बाबा अल मडेव जल संधि की अगर बात करें तो ये जोड़ती है लाल सागर, लाल सागर और किसको? अदन की खाड़ी को, अदन की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। और इसकी अगर अवस्थिति की बात कर ले तो ध्यान रखेंगे यमन और जिबूती, चूँकि यही दो प्रश्न इससे बनता ही है तो ही आपसे पूछा भी गया है। वही बात करेंगे अगले नंबर पे, जिसकी 15 नंबर पे, तो किस जल संधि की बात करेंगे? फ्लोरिडा जल संधि। कौन सी जल संधि? तो फ्लोरिडा जल संधि। और फ्लोरिडा जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी, मैक्सिको की खाड़ी को किससे जोड़ता है? अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर से। नोट डाउन जरूर आप लोग करते हुए चलेंगे। वही बात करें अगर इसके अवस्थिति की तो क्या हो जाएगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और किसके बीच स्थित है? क्यूबा। तो ये दोनों पॉइंट नोट डाउन करेंगे। अगला नंबर पे जिसकी बात करेंगे जो कि होगा 16 नंबर, किसकी बात करेंगे? तो अगर आपसे पूछ दे युकाटन जल संधि, युकाटन जल संधि, तो युकाटन जल संधि किसको किसको जोड़ता है? तो ये जोड़ता है मैक्सिको की खाड़ी। देखिए मैक्सिको की खाड़ी वहाँ भी है, लेकिन इसको जोड़ता किसके साथ है? मैक्सिको की खाड़ी को जोड़ता है कैरेबियन सागर से। किससे? तो कैरेबियन सागर से। और मैक्सिको की खाड़ी को अटलांटिक महासागर से कौन जोड़ता? तो फ्लोरिडा जल संधि। लेकिन मैक्सिको की खाड़ी और कैरेबियन सागर को जो जोड़ता है युकाटन जल संधि, और ये मैक्सिको और क्यूबा के बीच इसकी स्थिति है। मैक्सिको और क्यूबा के बीच इसकी क्या है? अवस्थिति है। और संयुक्त राज्य अमेरिका और क्यूबा के बीच फ्लोरिडा जल संधि की अवस्थिति है। तो ये था आज का विश्व का प्रमुख जल संधि, और आगे भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ मिलेंगे। लेकिन आज का जो आपके लिए प्रश्न है उसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, और सारे लोग जो भी देखते हैं वीडियो आंसर देंगे ज़रूर। और आपको जो पढ़ाया गया है उसी से आपको प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछे कि पाक जल संधि, पाक जल संधि किन दो देशों को क्या करती है? अलग करती। किन दो देशों को अलग करती है, ये आपको बताना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।